चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। वहीं इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। साल 2020 का था जब दुनिया कोविड-19 की मार से बेहाल थी और भारत चीन सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसी वक्त चीन ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाली चाल चली। अमेरिका का दावा है कि गलवान झड़प के कुछ ही दिनों बाद चीन ने गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण किया। वैश्विक संकट की आड़ में की गई इस कथित चाल ने ड्रैगन की रणनीति और मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा को उम्मीद है विधानसभा 2027 चुनाव में सवर्ण जीत का स्वाद चखा सकते हैं। इसमें ब्राह्मणों की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ब्राह्मणों के हितों के लिए लगातार मुखर होकर मुद्दों पर बात रख रही हैं। शुक्रवार को पदाधिकारियों संग हुई बैठक में एक बार फिर ब्राह्मणों के हितों की बात करते हुए बसपा को ही समाज का हितैषी बताया है। देश के सभी महिलाओं के लिए सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना को जारी कर दिया गया है, जिससे मुताबिक सभी लोगों को 15,000 रुपये मिलेंगे। किन लोगों के लिए इस योजना को जारी किया गया है और इसका फायदा किन किन महिलाओं को मिलने वाली है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर सुपारी जानकारी इस आर्टिकल में आप लोगों को बताई जाएगी। किस प्रकार से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस सारी जानकारी दी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के 18 से 20 फरवरी के भारत दौरे से पहले रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वे इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। प्रदेश सरकार का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। आज इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट सत्र के पहले सत्ता और विपक्षी पार्टियों की बैठकें हो सकती हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। ई-श्रम कार्ड पेंशन स्कीम अपडेट 2026 को लेकर असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का ऐलान किया गया है। इस फैसले से दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार और अन्य असंगठित वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में SIR का काम समय से पूरा नहीं हो पाया है। शनिवार को सुनवाई का आखिरी दिन था, लेकिन अभी भी हजारों लोगों की सुनवाई शेष है। बंगाल के मतदाताओं की चल रही गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस काम के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली मुख्यालय से समय सीमा में बदलाव करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह सम्मान खुद इस पुरस्कार की गरिमा को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सावरकर को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही देशवासियों के दिलों में स्थान बना चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना इन दिनों फिर चर्चा में है,
क्योंकि योजना की 17वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खातों में आना शुरू हो चुका है। इस किस्त के तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में 1,500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य की लाखों महिलाओं के लिए यह रकम छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन घर के रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की जरूरतें और दवाइयों जैसी चीजों में यह बड़ी मदद बन जाती है। यही वजह है कि इस योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा माना जा रहा है। यौन अपराधी और अरबपति जेफरी एप्स्टीन ने अपने न्यू मैक्सिको स्थित विशाल रैंच, जिसे बेबी रैंच कहा जाता है, पर महिलाओं के जरिए अपने DNA से सुपर रेस बनाने की योजना बनाई थी। यह योजना उनके ट्रांसह्यूमनिज्म में रुचि और वैज्ञानिक सामाजिक प्रभाव के दायरे से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहडोल जिले के धनपुरी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर नवनिर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण करने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सौगातें दीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने SICL के विस्थापितों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट को नवोत्थान और समावेशी विकास का वाहक बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन को साकार करने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। वे राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में कहा है कि वो पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू रहेंगे। ये बयान काफी चर्चा में आ गया है। श्योपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बीजेपी कार्यालय पर केंद्रीय बजट को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राकेश शुक्ला ने राहुल गांधी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरा और कहा कि वह पप्पू है और पप्पू थे और पप्पू ही रहेंगे। जिन प्रदेशों में कांग्रेस रह भी गई है वहां भी खत्म कर देंगे। प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला का यह बयान अब सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने रविवार को ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए शमिक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगे कोनो सरकार नेई, तृणमूल चोले गेछे, तृणमूल चोले जाबे, तृणमूलेर विदाई निश्चित। बंगाल चुनाव 2026 से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के लिए अब चुनाव आयोग को 8,000 से अधिक ग्रेड B ऑफिसर मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को यह जानकारी दी गई है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि उसे SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीनियर ऑफिसर उपलब्ध नहीं कराए गए। चुनावी बजट के बावजूद भत्ते में वृद्धि न होने पर बंगाल के इमामों में गुस्सा है। वो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। मुअज्जम भी इमाम के साथ ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि 3,000 टका में कुछ नहीं होता है, कम से कम 500 टका तो बढ़ा सकती थी। अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि इमाम दिन भर लोगों की भलाई करते हैं, उनका भत्ता क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार वर्तमान में इमामों को लगभग 3,000 टका प्रति माह देती है, लेकिन इस पैसे से कुछ नहीं होता। कम से कम 6 से 7,000 टका मासिक भत्ता तो मिलना ही चाहिए।